मित्रों, ये तो सभी को पता है कि माता लक्ष्मी और भगवान नारायण हर पल साथ रहते हैं। किसी भी चित्रण में देखेंगे तो देवी लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु के चरण दबाती नजर आती हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद ही उनका विवाह भगवान नारायण से हुआ। तो क्या थी ये पूरी कथा? आइए मिलकर जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। और मित्रों, इस तरह की सभी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। मित्रों, ये बात उस समय की है जब ऋषि दुर्वासा कैलाश से भोलेनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे। लौटते समय महादेव ने उन्हें एक दिव्य माला उपहार के तौर पर भेंट की थी। रास्ते में ऋषिवर को देवराज इंद्र मिले। इंद्रदेव ने ऋषि को बड़ी ही विनम्रता से प्रणाम किया, जिस पर ऋषि ने देवराज को आशीर्वाद देकर वो माला उन्हें दे दी। अब देवराज अपने स्वर्ग के आसन के घमंड में चूर थे, जिस कारण उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस माला का स्पर्श होते ही ऐरावत महादेव की भांति तेजस्वी हो गया। उसने इंद्रदेव का परित्याग कर दिया और उस दिव्य माला को फेंकते हुए वन की तरफ चला गया। इस तरह अपनी भेंट की हुई माला का तिरस्कार होते देख ऋषि दुर्वासा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने देवराज को लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। मुनि के श्राप के चलते देवी लक्ष्मी उसी पल बैकुंठ से अदृश्य हो गयी और धन की देवी लक्ष्मी के चले जाने से देवराज और देवता आदि निर्बल हो गए और उनका वैभव गायब हो गया। अब देवताओं को इस तरह बलहीन देखकर सभी असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। तब देवराज देवगुरु बृहस्पति और अन्य सभी देवता परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान ब्रह्मा बोले, इंद्रदेव, भगवान महादेव की माला के अपमान के कारण ही देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर तुम्हारे पास से चली गई है और उन्हें दोबारा प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान श्रीहरि नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हें तुम्हारी खोई हुई संपत्ति मिल सकती है। इसके बाद परमपिता ब्रह्मा और सभी देवगण भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ पहुँचे। वहाँ भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी के वियोग में बैठे थे। देवताओं ने विष्णु जी से स्तुति की और बोले, प्रभु, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। हम जिस लक्ष्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा करें। दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते देवी लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और असुरों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। अब प्रभु, आप ही कोई उपाय बताएं। अब मित्रों, भगवान विष्णु तो ठहरे त्रिकालदर्शी, उन्हें तो सब पहले से पता था। तब वो देवगण से बोले, इस समय दैत्यों पर काल की विशेष कृपा है, इसीलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे मिलन कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने के बाद तुम सब अमर हो जाओगे और दोबारा स्वर्ग पर विजय पा सकोगे। परंतु ये अमृत पाने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा और ये काम बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए तुम्हें दैत्यों की मदद लेनी होगी। वहीं भगवान विष्णु की सारी बात समझकर गुरु बृहस्पति और देवराज संधि का प्रस्ताव लेकर असुरराज बलि के पास गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, हे देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर सागर का मंथन करो। इस कार्य को करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ और फिर एक साथ मिलकर मंथन शुरू करो। ये सुने दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत के पास आ गए। वो पर्वत सीधा, गोलाकार, मोटा और अत्यंत विशालकाय था और इतना ही नहीं, उसकी शोभा बहुत सारे रत्नों से बढ़ रही थी। उस पर्वत को देखकर देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों पर उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब आपसे एक निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं। जिसके बाद पर्वत ने पुरुष के रूप में प्रकट होकर पूछा, हे देव, आप सब किस कार्य से मेरे पास आए हैं? कृपया उसे बताएं। तब देवराज ने कहा, मंदराचल, आप हमारे साथ चलकर एक काम में हमारी मदद करें। हम समुद्र को मथकर उससे अमृत निकालना चाहते हैं और इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। इसके बाद मंदराचल ने उन सब की बात स्वीकार कर ली और देवराज से कहा, परंतु इंद्रदेव, आपने मेरे वज्र से दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आप लोगों की मदद के लिए मैं कैसे चल सकूंगा? तब सभी देवताओं और दैत्यों ने उस महान पर्वत को उखाड़ कर ले जाने की सोची, लेकिन वो पर्वत इतना बड़ा और भारी था कि कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। कई प्रयासों के बाद भी वो पहाड़ देवताओं और दैत्यों से हिला नहीं। फिर वहाँ देवताओं और असुरों के साथ साथ पक्षीराज गरुड़ भी मौजूद थे। सबने उनसे भी एक बार प्रयास करने को कहा। सबके आग्रह करने पर गरुड़ देव ने भगवान हरि का नाम लिया और उस पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दिया। इसके बाद सभी देवता और दैत्य वासुकी नाग के पास पहुँचे और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार करवा ली। और मित्रों, इस तरह मंदराचल और वासुकी नाग की मदद से देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र को मथना शुरू कर दिया। इतने में वो पर्वत समुद्र में डूबकर नीचे पहुंच गया। तब श्रीहरि ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल को अपने ऊपर उठा लिया। फिर जब देवताओं और दैत्यों ने मथानी को घुमाना शुरू किया, तब उसमें से एक एक करके चंद्रदेव, कामधेनु, कल्प वृक्ष, परिजात, आम का वृक्ष, संतान वृक्ष और रत्न कौस्तभ प्रकट हुए और फिर और मथने से उच्च श्रवा नाम का श्वेताश्व
मदिरा, भांग, काकड़ा सिंगी, लहसुन और गाजर आदि चीजें प्रकट हुई। फिर ऐसे ही कई दिव्य चीजों के प्रकट होने के कुछ समय बाद मंथन से दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनका मुख बड़ा ही मनमोहक था। हार और नूपुर उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। देवी वहाँ मौजूद देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग सभी प्राणियों को अपने पुत्र की तरह ही देख रही थी। फिर भगवान श्रीहरि नारायण की दिव्य शोभा को देखते हुए देवी लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो गई और हाथों में वरमाला ले अपने कमल के पुष्प से नीचे उतर पड़ी। वो माला देवी लक्ष्मी ने खुद बनाई थी और फिर वो सुंदर माला देवी ने विष्णु जी के गले में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उस समय उस शोभाशाली दंपत्ति का दर्शन करके वहाँ मौजूद सभी देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर और नाग सभी बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे। तो मित्रों, आज हमने जाना कि समुद्र मंथन से कैसे निकली थी माता लक्ष्मी। तो अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो, इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।